हेलो जी, बबीता दीपक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो जी मॉर्निंग के बज चुके हैं 11 और मैं थोड़ा सा अब ना लेट काम करने लगी हूँ क्योंकि पूरा हो जाता है घर झाड़ू पोछा, तो सुबह सुबह फिर इतना हो नहीं पाता है। और आज हस्बैंड का ऑफ था तो वो आज भी ड्यूटी गए हैं, मैं बस अकेली ही थी और अपना यहाँ पे मैं भजन सुन रही थी। तो जस्ट आने वाले हैं देवर, तो मैं तो चलो कुछ नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं पोहा बनाऊँगी अब, क्योंकि फिर वो खाना है ना आते ही नहीं खाएंगे। वो खाना खाते हैं, कल भी 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने खाना खाया है इवनिंग में, शाम को ड्यूटी जाते टाइम। तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैं और हस्बैंड हम दोनों गए सब्जी लेने के लिए, क्योंकि वही है ना, अब दोनों टाइम सब्जी बनती है तो देखो फिर सब्जी तो होनी चाहिए। तो फिर वो बोले कि चलो आप बस में परेशान हो जाओगे और कुछ थोड़ी बहुत सब्जी ले आते हैं। तो मैं कहा ये है, वो आएंगे ना तो अपना नहा वहा के ना पोहा और चाय के साथ दे दूँगी, तो अपना खा के और सो जाएंगे। फिर उसके बाद में शाम को वो 4 बजे तक खाना खाएंगे। कल क्या हुआ एकदम से, भाई मैंने उनको वो थोड़ा सा ब्रेड ऑमलेट दे दिया और खा के वो सो गए देवर। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, हस्बैंड आए तो उनकी भी मैंने फिर रोटी बना, जो देवर की रोटी बनाई थी वो बोले कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, जाते टाइम खाऊंगा। तो क्या हुआ, वो फिर मैंने हस्बैंड को दे दी और मैं खाना रख के मैं सो गई। वो कहते हैं ना, फिर एक चिंता जो होती है, फिर एकदम से ना मुझे एकदम से ऐसा एहसास हुआ कि शायद ना मतलब वो रेडी हो चुके हैं देवर और वो ड्यूटी जा रहे हैं। फिर मैंने तुरंत एकदम से हस्बैंड को बोला, मैं कहा जाओ पूछ कर आओ, देख कर आओ भाई रेडी हो गए क्या। तो ये है कि दोनों भाई में बहुत प्यार है अपना, एक दूसरे को। अगर छोटे वाली नहीं होती है तो ये खाना पकड़ा देते हैं और मैं नहीं होती हूँ तो इसके छोटे भाई अपने बड़े भाई को खाना वगैरह पकड़ा देते हैं। तो काफ़ी इतनी तो इम्यूनिटी देखो फैमिली में होनी चाहिए। तो जस्ट अब मैं कर रही हूँ यहाँ पोहे की तैयारी, थोड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड का मुश्किल है, खाएंगे नहीं खाएंगे, तो इसलिए कल ही लाई थी और इतनी टाइट बांध रखा है इसको। तो यहाँ भिगो दिया है मैंने पोहा, ये है थोड़ा सा, अब ये भीग जाएगा और फिर सॉफ्ट होके ना फिर ये आराम से इतने आएंगे, वो फ्रेश फ्रेश होंगे तो सोख लग जाएगा। इसलिए इसको पहले मैंने भिगो के ही रख दिया है, क्योंकि फिर एकदम से भिगोते तो वो ना थोड़ा बहुत टाइट टाइटपन रह जाता है। और काफ़ी दिन हो गए मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही है, बिल्कुल आंखों से भी दिख रहा होगा, और मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है। ये मान लो मेरा काम करने का बिल्कुल भी नहीं करता। और नींद इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि हस्बैंड का एक ऑफ होता है मंडे, तो वो मंडे को बुलाने लग गए, तो इसलिए काफ़ी बॉडी ना ऐसे थकावट फील करती है मेरी। तो वो कह रहे कि आज है ना आप दोपहर में सोए जाना। फिर सो नहीं पाते ना क्योंकि फिर देवर का ड्यूटी का टाइम होता है, तो इसलिए फिर वो चिंता रहती है। और फिर देखो भाई ड्यूटी पे अगर भाई खाना वाना खा के जाए तभी थोड़ा सा ठीक रहता है। और मेरा है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं केयरिंग पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा मैं केयरिंग हूँ। मतलब जब मैं जॉब करती थी ना तो मेरे खुद के में जो मैनेजर थे वो खुद मुझे ये बात बोला करते, ये बोलते थे कि ना भाई बेटा बहुत केयरिंग है। मतलब वो 60 ईयर्स के थे, मैं उनको ना कुर्सी से भी उठने नहीं देती थी। मैं उनका सारा बैठा बैठा मैं खुद पीसी संभालना है, कोई लोन बनाना है या कोई अकाउंटेंट्स का रिलेटेड है, कैश टैली करना इवनिंग का, मैं टू जेड सब कर लिया करती। वो यही बोलते थे कि बेटा जिस दिन आपने ये जॉब छोड़ोगे ना उस दिन ना मैं अपनी नौकरी, मेरी नौकरी खुद खत्म हो जाएगी। और मेरे टच वुड, मेरे मैनेजर की बेटी है लंदन में, उनके दो सर के मतलब एक बेटी एक बेटा है, एक बेटी थी वो उन्होंने अपनी सिस्टर को दे रखी है। तो उनकी बेटी लंदन से स्पेशली वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी, वरना मैं क्या थी उनके लिए। तो वही है, देखो अब जितना हम किसी को प्यार देंगे, जिसकी हम जितनी इज्जत करते हैं उतना हमें सम्मान मिलता है। ये मांगने के लिए तो मैं और मेरी देवरानी अगर आते हो इनकेस, तो हम अपना खाना नहीं भी होता है ना बना हुआ तो हम तुरंत उनको रोटी सेक कर दे देते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ठीक है। और हम नहीं कहेंगे भाई उनके माँ बाप ऐश में बैठे रहते हैं या उनको आदत हो गई, नहीं, क्या पता किसी के हालात कैसे होते हैं। तो जी बस, और यह है टमाटर और प्याज और हरी मिर्च और ले लेती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च ना पन्नी के अंदर ही फ्रिज में रखती हूँ, उससे क्या सॉफ्ट रहती है बहुत ज़्यादा। धनिया भी लेके आई थी, सॉरी पुदीना,
घिया वगैरह लेके आई, भिंडी लेके आई, क्योंकि ये हस्बैंड बोले ना ज़्यादा सब्जी मत लो। और फिर 2 दिन पहले ना मैं खुद और सब्जी लेकर आ गई थी, तो ये बोले अपना ना ये 1 वीक की ले लो। फिर मैं कहा ठीक है। और फिर सब्जी मंडी जाते हैं तो देखो थोड़ा बहुत ये लालच आता ही है कि भाई थोड़ी सी और फालतू, लेकिन नहीं, हस्बैंड बोले कि अपना ना 1 सब्जी और फिर 1 वीक बाद फिर आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं। और फिर बच्चे भी ना इतने खाते नहीं सब्जी, तो इसलिए फिर बोले कि अपना ना थोड़ी ले लेना। वैसे मैंने कढ़ाई में तो डील और प्याज भी कट चुकी है मेरी, टमाटर भी, लेकिन मैं सोच रही हूँ, और यहाँ ये पोहा भी बिक चुका है, मैं सोच जाए। यहाँ मेरी सब्जी सुबह हस्बैंड गए थे तो ये बनाई थी मैंने आलू सोयाबीन, और कल बनाई थी शाही पनीर। तो जाए तभी बनाऊँ मैं, कभी ऐसा हो ना बेबी को भी डबल ड्यूटी करने लगे और आए ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं अब इनको रख देती हूँ। ये मैंने अभी ना यहाँ ऐसे, ये तेल था इसमें तेल डाल दिया है, और ये पोहा जो भी गाया था, और यहाँ पे वो टमाटर प्याज है, तो क्योंकि ये ना आएंगे तभी बना दूँगी, हो जाए तो फिर हस्बैंड आएंगे 1:30 बजे तो उनके लिए बना दूँगी। गए हैं पतिदेव जी ड्यूटी से, ये अंदर में करवानी पड़ती है मुझे, पीछे से धक्का दे के कराऊं आई। दिखा रहे हैं के बाद आपके आती बारिश का मौसम हो गया और देख लो, देखो आपके आती मौसम। ये है पतिदेव का टिफिन, कैप्री है। अब आ गए, आज सुबह जल्दी की थी ना, आज ये 4 बजे तक चले गए थे सुबह, तो इसलिए अब आ गए हैं। परना साफ है, कैप्री रखी है आपके बेड पे, नींबू पानी बना दूँ? मैं और दिन में बना देती थी, तो मैंने कहा 1-1:30 बजे तक आएंगे इतना बना दूँगी। और ये आ गए अभी, जस्ट अभी बना देती हूँ मैं नींबू पानी, थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी बना देती हूँ। ये बना दिया है मैंने नींबू पानी हस्बैंड के लिए। लो ज़्यादा ठंडा करो, देखो रख के आऊँ फ्रीजर में। इतना चलिए जी, अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करवाइए। थैंक यू।